ओम शांति। ये ओम शांति का महामंत्र सभी को बहुत याद है। देखो, शिव बाबा भी बाप द्वारा, ब्रह्मा बाप द्वारा मुरली सुनाने आते तो पहला शब्द क्या उच्चारण करता? ओम शांति। क्योंकि ये ओम शांति का मंत्र हमारे लिए माया पर विजय प्राप्त करने का यंत्र है। जैसे और यंत्र द्वारा साधन मिल जाता है, विजय हो जाती है, वैसे हम ब्राह्मणों के लिए ये ओम शांति एक मंत्र यंत्र है। कभी भी आप अनुभव करके देखो तो कोई भी समस्या आपके सामने आती है, समस्या तो आएंगी। क्यों? कि कलयुग का भी अंत है, अति में जा रहा है। तो अति में जाने की निशानी है अब अंत आने वाली। इसीलिए बाबा ने कह दिया है, घबराओ नहीं, ये सब बातें आएंगी, लेकिन आप अगर ओम शांति के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, अर्थ तो आप जानते ही हैं। ओम शांति शब्द हमें स्मृति दिलाता है कि मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत। रहने का स्थान कौन सा है? शांति धाम। और हम सबका संगम के समय श्रेष्ठ कर्म भी ये है कि सब आत्माओं को शांति का अनुभव कराना। तो इस कार्य में तो हम सब, मैं समझती हूँ, लगे हुए हैं और लगे रहना है। क्योंकि हमारा बाबा हम बच्चों को दुखी देख नहीं सकता है। हम लोग तो सुखी हो गए, लेकिन दूसरे भी हमारे भाई बहन जो दुखी है, अशांत है, चिंता में है, भय में है, क्या होगा, कल क्या होगा, यही सोच में रहती है। उन्हों को भी शांति का सहयोग दे करके उनको भी शांति का अनुभव कराना है। तो सभी जो भी आए हैं, चाहे पहले बारी आए हैं, चाहे आते ही रहे हैं, लेकिन सबको अपने इस विशेष कार्य की स्मृति रहती है ना। जैसे स्थूल कार्य की स्मृति देखो रहती है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वैसे मूल हमारा कार्य है खुद शक्तिशाली बन मनसा द्वारा औरों को भी शक्ति देना है। तो ये कार्य सभी कर रहा है। हाँ, करते हो? हाथ उठाओ जो करते हैं। पक्का भूल तो नहीं जाते ना? क्योंकि इस कार्य में बिजी रहने से आप बहुत सहज मायाजीत बन सकते। मन आपका बिजी हुआ ना,
माया आती कहाँ है? मन में संकल्प रूप में आती है, फिर आगे बढ़ती है। तो मन अगर आपका सेवा में बिजी रहा तो बिजी मन में माया के आने का रास्ता ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं 2 काम मैंने दिया है, ज्यादा नहीं दिया है। मुझे पता है कि आपने भक्ति में बहुत धक्के खाए, बहुत थक गए। तो बाबा थकने का काम अभी नहीं देता है। बाबा कहते हैं बिजी रहो, मन को बिजी रखो। और मनसा सेवा में अगर हमारा अटेंशन है तो ऑटोमेटिकली 3 फायदे हैं। एक ही टाइम में 3 फायदे। एक तो हमारा मन बिजी रहता है, माया के आने का रास्ता बंद, दरवाजा बंद, बिजी है। बाबा ने सुनाया था एक बारी, तो आजकल के जमाने में बड़े बड़े जो बिजी रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बिजी नहीं तो आना जाना होता है तो अटेंशन तो जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, होते अंदर है लेकिन बाहर लगा देते हैं आउट। तो आउट देख करके दरवाजे में सभी वापस चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा था तो आप जो है वो बाहर कहाँ चले जाएंगे, लेकिन अंतर्मुखी होके रहना, यही आपका जैसे अंदर रहना। सोल कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियस के अपमान से परे। तो जितना जितना मन बिजी रखेंगे उतना एक का फायदा ये है, माया नहीं आएंगी। और दूसरा फायदा ये है कि आपके आसपास घर का या पड़ोसियों का, आपका वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है, शांति का। और तीसरा ये है कि आपके सेवा करना, दूसरे मनसा द्वारा किसको करना है, देना, सकाश देना, आपकी सेवा का पुण्य का खाता बनता है। तो 3 फायदे हैं मनसा सेवा के। इसीलिए बाबा बार बार आजकल मूल्यों में यही कहता है कि मैंने 2 काम आपको दिए हैं बस। कौन से 2 काम दिए हैं? एक याद करो, और याद भी कैसे करो, कभी भी मुरली में आपने नोट किया होगा तो जब बाबा याद के लिए कहता है तो कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्योंकि आत्मा भान में अगर हम नहीं है तो बाबा की याद आ ही नहीं सकती। और याद आत्मा को ही करना है, आत्मा का ही कनेक्शन है परमात्मा पिता से। इसीलिए बाबा कहते हैं और काम मैंने दिया ही नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत थके हुए हो, 63 जन्म थके हुए हो। इसीलिए अभी बाबा कहता है 2 काम में बिजी रहो बस, और क्या है। इसमें बहुत सहज है, सिर्फ अटेंशन देना है। अटेंशन देने की आवश्यकता है, चेकिंग और चेंज करने की आवश्यकता है। और जहां अटेंशन हमारा जाता है तो बाबा ने सुनाया था, जहां अटेंशन है वहां टेंशन खत्म हो जाता है। अगर आपका अटेंशन बाबा की तरफ है, आत्मा समझ बाप को याद कर रहे हो, तो टेंशन आ ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा था
बच्चे रमणीक रीति से पुरुषार्थ करो। जब टेंशन आवे ना, टेंशन का अनुभव तो सभी को होगा ही, तो जब भी आपके पास टेंशन आवे ना, आप ए लगा दो, ऐड करो ए, टेंशन के आगे ए ऐड करो। तो ए ऐड करने से क्या हो जाता है? अटेंशन। और अटेंशन जाने से टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता। तो आपको ए लगाना आता है ना, और अटेंशन होगा, टेंशन नहीं होगा तो कौन सा कार्य मन बुद्धि करेंगे? यही मनसा द्वारा सेवा करने का। क्योंकि बाबा ने समय का इशारा दे दिया है। हम तो बताते रहते हैं, लेकिन आप आज आए हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो बाबा ने समय के लिए 3 शब्द याद रखने के लिए कहा है। 3 शब्द कौन से? एक बाबा ने कहा है, जो भी होना हो ना वो अचानक होगा। एक बारी तो बाबा आए हुए थे हाल में, जैसे हम अभी हाल में बैठे हैं, बाबा आए हुए थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे अगर कल भी विनाश होने वाला होगा ना, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अचानक होना है। तो एक तो बाबा ने कहा, हमेशा ये याद रखो, जो भी होना है ना फाइनल, वो अचानक होना है। अचानक होना है तो कितना अटेंशन चाहिए, हर घड़ी मेरे लिए अटेंशन देने की। और दूसरा बाबा ने कहा कि अगर अचानक होना है तो आपको क्या पहले ध्यान में रखना है? एवर रेडी हूं, क्योंकि अंत मति सो गति होनी है। अगर अचानक होगा और हमारा अभ्यास नहीं होगा 1 सेकंड में आत्मक निश्चय बुद्धि बनने का, तो अचानक में तो हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए एक बाबा ने कहा अचानक, दूसरा शब्द बाबा ने कहा एवर रेडी, और तीसरा शब्द बाबा ने कहा आपको ये भी अटेंशन रखना है कि हम सबको बाबा का 21 जन्म का फुल वर्षा लेना है। 1 जन्म भी कम नहीं, फुल। बहुत समय का वर्षा है 21 जन्म और फुल जन्म। तो बाबा ने ये कहा, तो ये चेक करो, अगर हमको फुल वर्षा लेना है 21 जन्म, तो फिर यहां भी तो अटेंशन फुल देना है ना, बहुत काल का यहां भी तो जमा करना है ना। अगर यहां बहुत काल नहीं, यानी सदा याद नहीं, सदा मनसा सेवा में मन को बिजी नहीं, तो अगर बहुत काल यहां का पुरुषार्थ नहीं होगा तो वहां भी बहुत काल का नहीं ले सकेंगे। आप सोचेंगे हम तो आए पीछे है, हम तो बहुत काल का हुआ ही नहीं, लेकिन आए भले पीछे है, बाबा ने एक वरदान दे दिया है, जिसको लेना है ले सकते हैं, इसकी फ्री है। बाबा ने ये कहा था कि जो लास्ट आए हैं ना, आज समझो नए नए आए हैं, पहले वाली बाबा से मिल रहे, तो अभी आए हैं ना, काफी समय 40 वर्ष तो बाबा का पाठ चला है अव्यक्त में भी, और स्थापना के समय से अगर देखो तो 72 वर्ष हो गए, और आप मानो पीछे आए हो।
तो बाबा ने पीछे वालों के लिए भी एक वरदान दिया हुआ है। बाबा ने इन शब्दों में कहा, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट हो सकता है। ये वरदान बाबा ने दिया है, कोई भी ले सकता है, इसमें फेल नहीं हो सकता है। बाबा ने चांस दिया है, भले पीछे आए हैं, लेकिन पीछे आने वाले अगर हर सेकंड अटेंशन देकर के टेंशन में नहीं जाए तो उनका बहुत काल इकट्ठा हो सकता है। और बहुत काल आने वाले अगर अलबेले होंगे तो वो टाइम कट हो जाता है ना। तो आप सब को बाबा का वरदान है, जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए ऐसे नहीं सोचो हमको तो चांस है ही नहीं, है। और ओटे सो अर्जन, आप वो मौका ले सकते हो। बाबा ने कहा अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा है। इसलिए ये भी आपको चांस है, जितना चाहो उतना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हो। तो हमने तो आज क्लास में, टीचर्स के क्लास में भी कहा, हम सबको लक्ष्य रखना चाहिए कि फर्स्ट सतयुग के भी फर्स्ट जन्म में आए। ऐसे नहीं 2-3 जन्म के बाद आवे। मकान भी बनता है, 2-3 मास हो जाते हैं तो कहते हैं 4 मास हो गए हैं। और नए मकान में और थोड़ा बीत गया टाइम, उसमें फर्क तो पड़ जाता है ना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? फर्स्ट जन्म में आए, फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ डांस करेंगे, रास करेंगे। तो है ना हिम्मत? हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये भी निश्चय नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा था, ये सोचो, निश्चय रखो कि कल पहले भी कौन था? मैं ही तो थी। और इस कल्प में भी कौन है? मैं हूं। और दूसरा कल्प में भी मैं ही होंगी। मैं थी, मैं हूं और मैं होंगी। इतना नशा रखना चाहिए। और जहां निश्चय है, निश्चय की हमेशा विजय है। ये भी वरदान बाबा का मिला हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयंती। और थोड़ा भी अलबेलापन है ना पुरुषार्थ में, अलबेलेपन की भाषा भी बाबा ने सुनाई कि जो अलबेले होंगे ना, उनकी भाषा या संकल्प क्या होगा? हो जाएगा। अभी तो टू लेट का बोर्ड लेट का लगा है ना, टू लेट का लगेगा ना, इतने टाइम में कर लेंगे, हो जाएगा। अपने को दिलासा दे करके चलते हैं, लेकिन नुकसान कितना हुआ। इसीलिए एक निश्चय रखो, नशा रखो, मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगा। जहां निश्चय है वहां विजय अवश्य होती है। तो हम सबको ये लक्ष्य रखना है कि मेरा बहुत काल अभी है। चलो इतने वर्ष तो बीत गए, लेकिन अभी जो आए हैं तो पल पल परमात्मा के प्यार में खोया हुआ हूं। और जहां प्यार होता है वो भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। उसको और ही कहते हैं भूल जाओ, भूल जाओ, वो भूल नहीं सकता। तो हमारा बाबा से प्यार है। आप सबका अनुभव होगा। ज्ञान तो पीछे धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन आकर्षण आपको किसने किया? बहनों को देख करके, बहनों के प्यार का। बहनों द्वारा भी बाप के प्यार का मिलता है। बहुत अच्छी लाइफ है,
बहुत आनंदमय रहते हैं, ये देख करके तो आप आए, पीछे ज्ञान सुना। तो परमात्मा प्यार ऐसी चीज है, बाबा इसलिए आज भी कहा ना, बाबा को आश्चर्य लगता है कि बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको भूल जाते। अरे बाबा ने हमको पसंद किया है, हमको तो बाबा का पता ही नहीं था क्या है परमात्मा, लेकिन आप सभी को किसने लाया? बाबा ने किसको भेजा? आपको संदेश मिला और आप आए। तो बाबा को आप पसंद आ गए ना। आपके साथ कितने रहते होंगे? एक ही मोहल्ले में कितने रहते होंगे? मोहल्ला तो छोड़ो, साथ में कितने रहते होंगे? लेकिन बाबा को कौन पसंद आया? हा? कौन? बोलो। मैं? हा? हमारे ऊपर बाबा की नजर पड़ गई, देखो यही मेरा बच्चा है। तो इतना तो बाबा ने किया कि बाबा को हम पसंद आए और हमको बाबा पसंद आ गए। और पसंद आ गया, प्यार हो गया, फिर तो भूलने की बात ही नहीं। और हमने अनुभव किया है। बाबा ने एक बारी मुरली में कहा, बच्चे कोई भी बात आवे ना जो आप नहीं समझ सकते हो, आप समझो क्या करूं, कैसे करूं। जब ऐसी कोई स्थिति भी आवे ना, तो दिल से, सच्ची दिल, बाबा को पसंद आता है सच्ची दिल, साफ दिल। अगर सच्ची दिल, साफ दिल है हमारी, तो बाबा ने कहा आप सिर्फ दिल से कहना मेरा बाबा, बस। बाबा हाजिर होके आपको ऐसी प्रेरणा देगा जो बिल्कुल ही सहज, जैसे हुआ ही पर है, लेकिन दिल से और सच्ची और साफ दिल हो, ये चेक करना है। फिर तो बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं, और है ही क्या। और हमने अनुभव किया है इस 72 वर्ष में। आप सोचो क्या नहीं हुआ होगा, कई कारण हुए होंगे, असंभव बातें हुई है, लेकिन असंभव को संभव करने के लिए सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा। हमने हजारे अनुभव किए हैं। सब नाना करते हैं। एक बारी की बात सुनाती हूँ प्रैक्टिकल में। बाबा अव्यक्त हुए ना, उसके बाद पहले बाबा के होते प्रदर्शनी शुरू हो गई थी, लेकिन मेला नहीं लगता था। तो जब बाबा अव्यक्त हो गए ना, तो दिल्ली में ये बच्चों ने संकल्प किया, तो हम अध्यात्मक मेला लगाए। प्रदर्शनी तो छोटी होती है ना, मेला तो बड़ा होता है। तो सभी जोन वालों ने, बड़े बड़ी जो दादियां थी मुकर्रर उनकी, उन सभी ने राय की मीटिंग की और ये तय हुआ कि हमको मेला दिल्ली में करना है, पहला मेला। तभी तो दीदी, दादी, चंद्रमणि दादी सब थे। तो हम लोगों ने फाइनल किया कि मेला फलानी तारीख लगेगा। तो क्या हुआ, हम एप्लीकेशन देनी पड़ती है ना गवर्नमेंट को, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी और उनका जवाब भी आया। तो आपको रामलीला मैदान वहां मशहूर है, उसमें आपको इतना दिन छुट्टी है, आप मेला लगाओ। तो सभी जोन के एक एक जोन ने एक एक स्टॉल लगाया था, गेट लगाए थे बहुत सुंदर। वो मेले की डेट
जो फाइनल होनी थी उसमें उद्घाटन होना था। तो जो लेटर लिखते हैं ना गवर्नमेंट, हाँ भाई छुट्टी है, ये तो हमारा अटेंशन गया, लेकिन एक बात उसमें ये लिखी हुई थी, तो अगर कोई पर्सनैलिटी वाला आया और उसकी स्वागत उस मैदान में होनी होगी तो आपका मेला फिर मिटाया जाएगा। तो हमारा उसमें तो अटेंशन गया ही नहीं बात में, और हम लोग तो लगाने लग गए। जब सब काफी पौना मेला तैयार हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया। उन दिनों में जो है वो रशिया से गेहूं आती थी, काफी पहले इंदिरा गांधी के दिनों की बात है। तो लेटर आया, तो रशिया का प्रेसिडेंट आना है, इसलिए आपको मेला चेंज करना पड़ेगा। हमने कहा इतना सजा सजाया मेला, तो वो हम गए, जो वाकिफ थे हमारे मिनिस्टर वगैरह, उन्हों के पास गए, रात को 12 बजे तक गए। तो वो सभी कहे, तो आप कहते कैसे हो, वो अन्नदाता है, अभी अन्नदाता का स्वागत होना है, उसको देखेंगे या तुम्हारा ये मेला देखेंगे? अब वो तो एक बुलडोजर आएगा, खत्म हो जाएगा आधा घंटा में। हम लोग बहुत सोच में पड़े, क्योंकि गलती तो हमारी भी थी ना, जो हमने पढ़ा नहीं। तो हमने बहुत 12 बजे तक हमको सभी यही जवाब देवे जो भी पहचान वाले हैं। और बाबा ने हमको ट्रांस में कहा था, तो आप डरो नहीं, जो भी घर में भी है ना गाइड साहब के, वो गाइड सब भेज दो। ऐसा ही किया हम लोगों ने, हम हटे नहीं, निश्चय बुद्धि होके योग में, हमारी सब बड़ी बड़ी दादियां योग में बैठी सारी रात। 12 बजे हम लौटे तो जवाब तो वही था, तो नहीं हो सकता है। तो हमने, बाबा ने कहा, ट्रांस में जाना हुआ तो बाबा ने कहा, बच्चे आप योग तो कर रहे हो, लेकिन आपका तीर जो है ना वो यहां तक पहुंचा है, यहां नहीं पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है, अभी और योग लगाओ। हम सभी जो बाबा की डायरेक्शन मिले वो किया, सारी रात और भी जागे। तो हम तो योग कर रहे थे या कोई सो गए थे। सुबह हुआ तो सुबह को खबर क्या मिली कि इंदिरा गांधी तक ये बात गई। उसने 2 गुप्त अनुचर भेजे, तो आप देख के आओ, हमको पता नहीं है, देख के आओ तो इनका मेला कहां तक लगा है। तो 2 गुप्त वाले आए, हमको उन्हों का पता ही नहीं, लेकिन उन्होंने जब मेला देखा ना, उनको 2 बातें जो है वो नजर आई तो ठीक नहीं है। एक तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत लोग हैं काम करने वाले, ये अगर प्रेसिडेंट को, रशिया के प्रेसिडेंट को काले झंडे दिखा देवे तो बहुत इंसल्ट होगी, ये तो बहुत लोग हैं, अभी हमको तो ये करना ही नहीं था, हम ऐसा थोड़ी काम करेंगे। लेकिन उन्हों को ये टच हुआ तो ये ऐसा है। और दूसरी बात कौन सी उन्होंने देखा कि बंगाल बिहार में देवियों की मूर्ति बनाते हैं ना, तो वो मूर्ति सज के आई हुई थी, लेकिन नीचे रखी थी, ऊपर नहीं रखी थी, सेट नहीं हुई थी। तो उन्होंने देखा कि ये तो देवी जी के ऊपर भी बुलडोजर लगेगा, तो ये तो एक पाप कहा जाता है,
देवी के ऊपर कैसे बुलडोजर आएगा। ये दो बातें जो गुप्त आए थे उन्होंने जाके इंदिरा गांधी को सुनाई। तो ये दो बातें सुन के इंदिरा गांधी जी के बुद्धिवान है ना, बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो किसके बुद्धि में ही टच करेगा ना। तो उनकी दो बातें सुन करके इंदिरा गांधी ने कहा ये ठीक नहीं होगा, इसलिए आप चेंज करो, ब्रह्मा कुमारियों का मेला रहने दो और जो प्रेसिडेंट आना है उसको लाल किले में स्वागत होगा। हमको कुछ पता नहीं। सुबह को हम उठे तो सभी जगह आवाज ब्रह्मा कुमारियों का मेला ठीक क्यों रहेगा, ब्रह्मा कुमारियों का मेला, क्योंकि अखबार में फर्स्ट पेज में उनको डालना पड़ा ना, तो प्रेसिडेंट का जगह चेंज होंगी ना। उसी कारण सभी अखबारों में फर्स्ट पेज में ये आया कि ब्रह्मा कुमारियों का मेला वहीं होगा, प्रेसिडेंट का स्वागत ये लाल किले में होगा। तो देखो ये है असंभव से संभव होने की बात। ऐसे हमने कई 72 वर्ष में असंभव बातें संभव देखी है, तो अभी क्या नहीं हो सकता है? हा? आप अपने पुरुषार्थ के लिए कहो, देखो जब इतनी बड़ी बात असंभव से संभव हो सकती है तो आपका छोटा मोटा विघ्न क्या नहीं हो सकता है, मिट नहीं सकता है। आप निर्विघ्न नहीं बन सकते हो। सिर्फ सच्ची दिल से, साफ दिल से मेरा बाबा दिल से कहो बस। बाबा का ये वरदान मिला है कि ये दिल से जो कहेगा उसको मैं टच करूंगा, अभी ये करो, अभी ये करो। तो इसीलिए असंभव से संभव सब हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का हाथ हमारे माथे पर। परमात्मा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। ऐसा बाप कभी मिलेगा जो रोज 3 पेज पत्र भेजे याद प्यार का? कोई बाप ऐसा होगा? हमने तो कभी नहीं सुना है ऐसा बाप कोई। लेकिन हमारा बाबा तो ऐसा है ना, 3 पेज और रोज मीठे मीठे बच्चे। भले ऐसे नहीं है कि कड़वे नहीं होंगे, सभी थोड़े मीठे होंगे, लेकिन कभी बाबा ने कहा है मीठे मीठे कड़वे भी बच्चों को याद। हमेशा मीठे मीठे कह के मीठा बना दिए। तो ऐसा बाप, ऐसा टीचर, ऐसा कोई टीचर होगा जो परम धाम से आवे रोज पढ़ाने के लिए। परम धाम की माइलेज है, कहां से आता है? परम धाम से आता है रोज पढ़ाने के लिए। और सतगुरु ऐसा, और तो गुरु लोग वरदान देंगे, पहले तो कहेंगे माथा ऐसा करो, नीचे करो, फिर 3-4 जो शब्द बने हुए हैं उनमें से एक दे देगा। और हमारा सतगुरु पोस्ट से घर बैठे भेजता है, दिल्ली में आता है। आप जहां से भी आए हो, पोस्ट से रोज वरदान आता है। ऐसा गुरु कोई देखा? और ये सतगुरु हमारा देखो, इतना प्यार, जो पोस्ट में भी वरदान रोज भेजता है। और वरदान का लाभ अगर आप उठाने चाहो, बहुत उठा सकते। क्यों? जो भी माया आती है पहले मन में आती है, संकल्प में, पीछे वाणी में, कर्म में आती है। मन में मानो व्यर्थ संकल्प कितने आते हैं। बाबा ने रिजल्ट भी दी थी, तो बुरे संकल्प तो बच्चों के बदलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प जो है वो अभी तक भी बहुत चलते हैं।
तो व्यर्थ को खत्म करने के लिए मन में आते हैं ना, आप सबको व्यर्थ संकल्प का अनुभव तो होगा ही। तो व्यर्थ को, मन को संकल्प नहीं देना, मन संकल्प के बिना नहीं रह सकता। जैसे पेट को खाना चाहिए ना, वैसे मन का खाना है संकल्प, चाहे व्यर्थ हो चाहे सफल। तो इसके लिए बाबा वरदान देता है, क्योंकि 3 पेज की मुरली होती है। अभी 3 पेज की मुरली याद तो सारी नहीं रहती है। हमने कई बार देखा है, मुरली सुनने के बाद जब कामकाज में लग जाते हैं ना, तो पूछते हैं आज की मुरली क्या थी? कहते हैं दादी बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत ताकत वाली थी, बहुत बाबा ने पावर बढ़ी, लेकिन थी बहुत अच्छी, याद कर रही हूं, थी बहुत अच्छी। विस्मृति हो जाती है ना, अच्छी तो लगी लेकिन याद नहीं रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं 3 पेज की मुरली चलो भूल भी सकती है, लेकिन वरदान 4 लाइन का होता है, वो तो याद रख सकते हैं। अच्छा, वरदान भी नहीं याद आया मानो, दिमाग है। तो आता है स्लोगन। स्लोगन आधे लाइन का होता है, वो तो याद कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना? तो बाबा का प्यार देखो इतना है, जो बच्चों को अगर मुरली भूल भी जाए तो मन को व्यर्थ संकल्प बदली करके शुद्ध संकल्प जरूर चाहिए, मन खाली नहीं रह सकता है। इसके लिए बाबा ये स्लोगन भी देता है, चलो स्लोगन भी याद आ जावे, उसका मनन करो तो आपका मन उसमें बिजी हो जाएगा, व्यर्थ खत्म हो जाएंगे। इसके लिए बाबा कहता है सवेरे का क्लास सबसे अच्छा है, लेकिन कारण है तो फिर कोई को शाम को भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अपना याद जरूर, होमवर्क अपना मुरली से जरूर नोट करो, अपने मन में, मन का टाइम टेबल बनाओ। मुरली सुनी, लेकिन आज होमवर्क मुरली से मैंने क्या लिया, उसको अंडरलाइन करो तो भूलेगा नहीं। और जिस समय व्यर्थ संकल्प आवे तो व्यर्थ संकल्प का आपको पता है बहुत फास्ट चलता है। आप अगर कहां भी अमेरिका होके आए हो मानो, और मन से अगर अमेरिका पहुंचने चाहते हो, कितने में पहुंचेंगे? सेकंड में। न वीजा न पासपोर्ट, कुछ नहीं चाहिए, बहुत फास्ट होता है व्यर्थ। इसीलिए बाबा देखो प्यार इतना बाबा का है हम बच्चों से, जो रोज हमारे लिए होमवर्क कहते हैं, ये लो होमवर्क छोटा करके भी बाबा ने दिए, लेकिन फायदा उठाने वाला उठाता है, नहीं तो व्यर्थ संकल्प को खत्म करने में ही टाइम लगा देते। समर्थ संकल्प है मुरली, वरदान, स्लोगन। इसको कभी भी भूलो नहीं। अपना मन का टाइम टेबल मुरली सुनने के बाद अपने बुद्धि में नोट करो, तो आज का होमवर्क मुरली से बाबा ने हमको क्या दिया, और अगर व्यर्थ चला तो कैसे मैं इसको मनन करके व्यर्थ को समर्थ में चेंज करूं। ये पुरुषार्थ हमको अपना जरूर चलना चाहिए, ठीक है? ये मन का टाइम टेबल याद रखना, ऐसे ही मुरली सुन के बस उठ गए नहीं, अपने लिए पहले मन का टाइम टेबल चेक करो। अगर कोई भी संकल्प व्यर्थ आया तो मैं क्या याद रख के, शुभ संकल्प याद करके, होमवर्क जो याद किया उससे उसको मिटाऊं। तो पुरुषार्थ हमारा
तीवर चलेगा। बाबा ने 2 अक्षर कहा, अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। एक क्या कहा, तो कभी कभी शब्द जो कहते हैं ना, बाबा कहते खुश रहते हो? हाँ कहते हैं। अच्छा, सदा रहते हो या कभी कभी? तो फिर सोच में चले जाते हैं, कभी कभी तो होता है। तो बाबा ने कहा अभी भी लास्ट घड़ी नजदीक आ रही है, अभी भी कभी कभी कहेंगे तो राजभाग कभी कभी लेंगे या सदा लेंगे? फर्स्ट जन्म में आएंगे या त्रेता में क्षत्रिय बन के आएंगे? इसीलिए बाबा ने कहा है कि कभी कभी शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में खत्म करके सदा शब्द रखो। और दूसरा बाबा ने कहा पुरुषार्थी हूं। बाबा, हाँ मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। एक से बाबा ने पूछा ठीक हो? कहा बाबा मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा ने कहा क्या कहा? कहा बहुत अच्छा चल रहा है। बाबा ने कहा फिर कहो, तो भी यही कहा। तो बाबा ने कहा चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी टाइम किसका है, उड़ने का या चलने का? अगर आप उड़ने के समय चलेंगे तो पहुंचेंगे कब मंजिल पर? उड़ने वाले पहुंच जाएंगे, चलने वाले तो डमक डमक करके चलेंगे। तो बाबा ने कहा एक पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, और दूसरा बाबा ने कहा कभी कभी शब्द मिटा के सदा शब्द बोल। तो ऐसा अभी यहां मधुबन में आए हो ना, तो ये दोनों ही शब्द यहां छोड़ के जाना, साथ नहीं ले जाना, गलती नहीं करना। अच्छा, अभी 3 मिनट के लिए याद में बैठना है, लेकिन सभी एक ही संकल्प में बैठो, ट्रायल करो। 3 मिनट सब बस मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु, और जो कुछ हो जाता है उसको बिंदु लगाना है। तो बिंदु रूप में स्थित होके बैठो। ओम शांति। बस यही याद रखना कि हमें कभी कभी नहीं रहना है, बाबा से मिलन सदा लगाना है। इसी निश्चय से उड़ते रहेंगे और उड़ाते रहेंगे। ओम शांति।